ख्रिस्त में प्यारे माता पिताओं, भाइयों एवं बहनों, सबों को जय यीशु। राजपूत के द्वारा हम सभी को इस चालीसा काल में प्रवेश किए हैं। यह चालीसा काल हम सबों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण काल है और इस 40 दिन में हम विशेष रूप से अपने आप को आध्यात्मिक रूप से तैयार करते हैं प्रभु को ग्रहण करने के लिए, प्रभु के लिए जगह देने के लिए। और इसी 40वें काल का यह जो प्रथम रविवार है और जो आज हम प्रवेश कर रहे हैं, उसी की गहराई को समझने के लिए आज का सुसमाचार हम लोगों को दिलासा देता है। ये हम लोगों के लिए एक पथ प्रदर्शन रूप है और इसलिए हम लोगों को इस 40 को एक अर्थपूर्ण व्यतीत करने के लिए हम लोगों को प्रभु यीशु ख्रिस्त का जो टेम्पटेशन अर्थात प्रलोभन है उसके बारे में दिया गया है। और प्रभु यीशु ख्रिस्त को ये टेम्पटेशन या तो प्रलोभन उस समय आता है जब वो बपतिस्मा ग्रहण करते हैं और बपतिस्मा ग्रहण करने के दरमियान उनको पवित्र आत्मा की शक्ति मिलती है और पवित्र आत्मा की शक्ति मिलने के तुरंत बाद में उनको ईश्वर पिता के जो कार्य है, प्रेरित कार्य है, उसको करने के लिए उनको बल मिलता है, ताकत मिलता है। साथ ही साथ याद रखिए, सिर्फ ईश्वर का वरदान नहीं, उनके लिए भी चुनौतियां आती हैं। वो सबसे बड़ी बात है। आज का जो पाठ है विशेष करके सुसमाचार में प्रभु यीशु ख्रिस्त का बपतिस्मा एक साइड, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा द्वारा उनको पवित्र आत्मा मिलता है, उनको ताकत मिलती है ताकि वो ईश्वर पिता के कार्य को पूरा कर सके। और दूसरी ओर एक मनुष्य होने के नाते उनको बहुत सारे प्रलोभन से गुजरना पड़ता है। और इसी दरमियान हम देखते हैं आज के सुसमाचार में कि प्रभु यीशु ख्रिस्त को मरुभूमि में लिया जाता है। ये मरुभूमि किसका प्रतीक है? मरुभूमि अर्थात भूमि जो मरा हुआ है। ये चीज को हम लोग अच्छी तरह से अपने जीवन में भी जानते हैं। कुछ लोग देखे होंगे कि मरुभूमि जहाँ बालू ही बालू रहता है, रेत से ही भरा हुआ रहता है, वहाँ पेड़ पौधे नहीं होते हैं, वहाँ कुछ उगाया नहीं जा सकता है, अर्थात मरा हुआ भूमि जहाँ लोग जाने के लिए भी डरते हैं। और ऐसे जगह में प्रभु यीशु ख्रिस्त को जाना होता है और उसके साथ साथ में प्रलोभन स्वरूप बहुत सारी चीजों से उनको गुजरना पड़ता है। भाइयों बहनों, प्रभु यीशु ख्रिस्त का ये प्रलोभन या टेम्पटेशन उस चीज का प्रतीक है कि हम प्रत्येक जन मनुष्य होने के नाते चाहे किसी भी उम्र के क्यों ना हो, हम लोगों को इस टेम्पटेशन अर्थात प्रलोभन से गुजरना पड़ता है। और यह 40 एक ऐसा सुनहरा समय है जिसके द्वारा हम इन सारे प्रलोभन को कैसे हम जीत पाएंगे, उसके लिए हम बुलाए जाते हैं, उसके लिए हम आमंत्रित किए जाते हैं। और एक हकीकत यह है कि मनुष्य होने के नाते हम लोगों को प्रलोभन होगा, सब समय होगा, लेकिन एक ख्रिस्ती और एक मनुष्य होने के नाते हम कम से कम इतना सोच सकते हैं कि हम इन प्रलोभनों को कैसे कम कर सकें। पूर्ण रूप से खत्म नहीं भी कर सकेंगे, लेकिन उसको हम कम कैसे कर सकेंगे, उसके लिए सबसे उत्तम उदाहरण प्रभु यीशु ख्रिस्त स्वयं है। और इसी के द्वारा, इस 40 के द्वारा हम अपने आप को उन चीजों को परखें। और सबसे महत्वपूर्ण है भाइयों बहनों कि इस 40 के दरमियान हमारे पास जो प्रलोभन होते हैं उनका मूल या तो उनका केंद्र बिंदु कहाँ रहता है? जब हम अकेले रहते हैं, हमको कोई नहीं देख रहा है, उस समय हमारी सोचने की प्रवृत्ति कैसी होती है, हम कैसे काम करते हैं, हाँ वो महत्वपूर्ण है। अगर हम उन परिस्थितियों में भी यीशु के साथ हैं या तो अपने आप में ये अनुभव करते हैं कि प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे साथ है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम जीवन यापन कर रहे हैं, तो हम समझ लीजिए कि हम लोग इन प्रलोभनों में कुछ हद तक हम लोग कंट्रोल कर पा रहे हैं। आइए इस 40 के समय में उसी चीज को याद करें, बपतिस्मा जिसमें हम लोगों ने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया है, और ये 40 का काल जो हमारे साथ में जो प्रलोभन है एक मनुष्य होने के नाते हम उसको कैसे जीत पाएंगे। और इसको जीत पाने के लिए हम अकेले नहीं हैं, प्रभु यीशु ख्रिस्त स्वयं जो सुंदर उदाहरण दिए हैं उसको लेके चले। माँ मरिया हम सबों की माँ है,
वो हम लोगों को सही रास्ते में ले जाएगी। और क्योंकि वो प्रभु यीशु ख्रिस्त को बाखूबी बहुत करीबी से जानती है। आइए प्रभु से प्रार्थना करें कि उनकी आशीष और कृपा के द्वारा हमारे मन में जो प्रलोभन है सब में हम कुछ न कुछ हद तक अंतर ला सकें और उसको हम लोग कंट्रोल कर सकें और प्रभु के लिए जगह दे सकें, पवित्रता के लिए जगह दे सकें।